अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि लज़ीना फ़ाज़ू बिद्दारैन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीना व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ये फ़कीर बारगाहे वारिस पाक अहक़रुल इबाद हाजिर खिदमत है। सरकार वारिस पाक का करम है कि भैया हम जीने में भी साथ हैं और मरने में भी साथ हैं। हाँ। और दुआ है कि जो भी मसलक वारसी पर चलते हैं, सरकार वारिस पाक के इरशादात पर अमल करते हैं और हर मुरीद को लाजिम है कि अपने पीर की इताअत करे। अल्लाह ताला उन सबों को सरसब्ज़ो शादाब रखे, हर बला हर मुसीबत से महफूजो मामून रखे। ये मुझ फकीर बारगाह की दुआ है। मैं समझ रहा हूं कि वक्त काफी गुजर चुका है और आली जनाब मोहम्मद ज़िया साहब की ये वज़ादारी है। बारगाह हुसैनी में खिराज अकीदत है कि हर साल 3 मुहर्रमुल हराम शरीफ को आप मजलिस पाक का एहतमाम करते हैं और पंजतन पाक का जिक्र होता है, अहले बैत अतहार का जिक्र होता है और उसी पाक सिलसिले के तहत यहाँ हम सब हाजिर हैं। बस थोड़ी देर मैं आपको ज़हमत सुखन दूंगा। रहेगा कुर्बे खुदा काफिला शहीदों का, रहेगा कुर्बे खुदा काफिला शहीदों का, जरा बहिश्त में ठहरेंगे करबला के चले, जरा बहिश्त में ठहरेंगे करबला के चले। ये हदीस शरीफ आपको मालूम है, बारहा आपने समात की है कि और लोग तो बातें क़यामत बातें हिसाबों किताब जन्नत में जाएंगे, मगर शहीद शहादत के फौरन बाद हासिल हो जाता है, जन्नत की नेमतों से महफूज होता है, जन्नत की सैर करता है। दूसरे लोग तो कब सूर फूंका जाएगा, कब ये मुर्दे उठाए जाएंगे, जिलाए जाएंगे और फिर हिसाबो किताब होगा, तब जन्नत में जाएंगे, तब जन्नत में जाएंगे। मगर शहीद, सुभान अल्लाह। और ये मजलिस किसी आम शहीद की नहीं है, बल्कि शहीद आजम की महफिल है, सैयदुल शुहदा की महफिल। मेरा हुसैन सैयदुल शुहदा है, इमामुल शुहदा है। इमाम हुसैन ऐसे शहीद हैं, ऐसे शहीद हैं कि और तो बाद शहादत शहीद कहलाते हैं, लेकिन फातिमा ज़हरा के बतन अक़दस से ये शहजादा दुनिया में तशरीफ लाता है और इसे शहादत का लक़ब से नवाज दिया जाता है। इमाम हुसैन को बचपन ही से शहीद कहा जाता था।
तो शहीद जब फौरन हाजिर है, जन्नत की नेमतों से महसूस हो रहा है, जन्नत की सैर कर रहा है, तो अल्लाह ताला फरमाता है, शहीद से फरमाता है कि मेरी जन्नत में कोई कमी तो नहीं है, रहो जन्नत में रहो, जो चाहो मिलेगा, जिस नेमत की ख्वाहिश करोगे वो मैं तुम्हें अता फरमाऊंगा। तो जानते हैं, अच्छा देखो, दुनिया से जाने के बाद, जन्नत में जाने के बाद कोई दुनिया में दोबारा आने की आरजू नहीं करता है, मगर शहीद कहता है, ए अल्लाह फिर मुझे दुनिया में भेज दे। जन्नत में भी सुकून नहीं है उसे। जन्नत में जाने के बाद वो कहता है कि अल्लाह फिर मुझे दुनिया में भेज दे, मैदाने कारजार हो, दुश्मन की तलवार हो, ये तेरा वफादार हो और उसकी जान निसार हो। तो अल्लाह फरमाता है कि हम एक बार इम्तिहान लेने के बाद दोबारा इम्तिहान नहीं लेते, बस एक बार इम्तिहान ले लिया। अच्छा, इम्तिहान सबका होगा मेरे भाइयों। कुरान पाक पढ़ो, कुरान पाक फरमाता है, अलिफ लाम मीम अहसिबन नासो अन युतरकू अन यकुलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। बगौर सुनिए, ये मेरी तकरीर नहीं है, कुरान पाक का इरशाद है। अल्लाह फरमाता है कि लोग ये गुमान कर रहे हैं कि बस इतना कहने से छोड़ दिए जाएंगे कि हम मुसलमान हैं, बस सिर्फ इतना कहने पर कि हम मोमिन हैं छोड़ दिए जाएंगे। वहुम ला युफ्तनून, और वो आजमाए न जाएंगे। आजमाइश होगी, सिर्फ इतना कहने पर छोड़ा ना जाएगा कि हम मोमिन हैं, हम तो जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे, हम जन्नत के हकदार हैं। कुरान पाक फरमाता है कि तुम्हारी आजमाइश होगी, तुम्हें तुम्हारा इम्तिहान होगा, तुम्हें बलाओं में डाला जाएगा, ये कुरान पाक का ऐलान है। तो जन्नत में जाने के बाद अल्लाह ताला शहीद से फरमाता है कि रहो। वो कहता है, नहीं, फिर मुझे दुनिया में भेज दे। जो मजा मुझे वहां मिला था वो तेरी जन्नत में नहीं है, वो तेरी जन्नत में नहीं है, फिर मुझे मैदान कारजार में भेज दे। ये तो आम शहीदों का जिक्र कर रहा हूं, और सोचिए कि जो शहीदों का सरदार हो, जो शहीद आजम हो, सुभान अल्लाह, जो इमाम अली मकाम हो, अर्श मकाम हो, सुभान अल्लाह, जो इमाम हो, जिसका जो इतने इमामों का इमाम है कि शुमार से बाहर। हाँ भाई, अली इमाम, अली इमाम मनस्तो मनम गुलाबे अली, अली आई मैं अहले बैत अतहार का पहला इमाम, अली इमाम, और अली का इमाम, और अली सब का इमाम, और फिर उनका बेटा इमाम, इमाम हसन का इमाम कौन है? अली है। इमाम हुसैन का इमाम कौन है? अली है। ज़ैनुल आबिदीन का इमाम कौन है? अली है। बाकिर का इमाम कौन है? अली है। जाफर का इमाम कौन है? अली। अल्लाह अकबर। रब ने कितना करम फरमाया, ऐसा इमाम अता किया कि खुद इमाम, बेटे इमाम, पोते इमाम, नवासे इमाम। और कुरान कह रहा, यौमा नदऊ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हम क़यामत के दिन इमामों के नाम से बुलाएंगे। लिहाजा जरूरी है कि यहाँ इमाम बनाओ। अगर यहाँ इमाम न बनाया तो फिर क़यामत के दिन पछताना होगा। यहाँ इमाम। अच्छा, अली की इमामत में क्या शक, इमाम हसन की इमामत में क्या शक, इमाम हुसैन की इमामत में क्या शक है, सैयद सज्जाद की इमामत में क्या शक है।
जितने अइम्मे अहले बैते अतहार है, सुभान अल्लाह, उनकी इमामत में क्या शक है। बल्कि एक इमाम ऐसा भी है कि जब तक वो ना आएगा क़यामत ना आएगी। जी, क़यामत को आने से अगर रोके हुए है कोई, हाँ, जो इस वक्त दुनिया में हो रहा है, फितना फसाद, जंग जिदाल, मक्कारी अय्यारी फरेबकारी, हाँ, वो कौन सा गुनाह है जो इस वक्त नहीं हो रहा। पहले फर्दन फर्दन उम्मतों में पाए जाते थे, अब सब इज्तिमाई तौर पर इस वक्त इस उम्मत में पाए जा रहे हैं। जी, क़यामत को तो आ जाना चाहिए, मगर क़यामत नहीं आ रही है, और क़यामत नहीं आ रही है तो कौन रोके हुए है। इस मुसीबत को आने से कौन टाले हुए है, कौन क़यामत को आने से रोके हुए है। तो यकीन जानिए, मैं कुरान और हदीस के फरमान की रोशनी में बोल रहा हूँ, अगर कोई रोके हुए है तो अली का बेटा रोके हुए है, फातिमा का शहजादा रोके हुए। भाई, जब तक अभी इमाम महदी ना आएगा ये दुनिया खत्म ना होगी। सामीन हजरात, माशाअल्लाह अच्छा रखे। हाँ, मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ, और जो लोग पुराने हैं जानते हैं, ये शकील भैया बैठे हुए हैं और दीगर पुराने लोग, कितने लोग तो यहाँ हमारे आने के बाद दुनिया में तशरीफ लाए हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं अब भी वो जानते हैं कि जिस वक्त मैं यहाँ आया था देवा शरीफ में, बताओ कितनी मजलिसें होती थी, कितनी मिलादें होती थी, क्या रबी अव्वल इस शान से होता था। सच बताओ, क्या इतनी ताज़ियादारी होती थी, क्या इतनी मजलिसें होती थी। नहीं नहीं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मगर वारिस पाक का करम है कि मैंने खुद अपना घर नहीं बनाया, मगर सुन्नियत का घर बनाया है। मैंने जगह जगह मैंने अपने लिए कुछ नहीं बनाया। हमेशा सरकार आलम पनाह के मसलक व मशरब के लिए मैं दूसरे फिरकों से लड़ता रहा। जी, अगरचे कोई कदरदान, मगर सच बताइए, जिस धूमधाम से जश्न रबी अव्वल अब होता है, जिस धूमधाम से ताज़ियादारी अब होती है, मैं कहता हूँ अलेले, मैं ढकी छुपी बात नहीं करता हूँ, ताज़ियादारी करो। ताज़िया देकर हुसैन याद आते हैं, हुसैन याद आते हैं। और सच बताओ, जिसे हुसैन याद आए, सुभान अल्लाह, वो खुशकिस्मत है कि नहीं। हाँ, अब ना समझ कोई अगर कुछ कह रहा है जाने दीजिए, लेकिन हमें वही करना है जो वारिस पाक ने किया है। सुभान अल्लाह, जो वारिस पाक ने जिसकी इजाजत अता फरमाई है वो हमें करना है। कसरत से तिलावत कुरान करो। अशरे मुहर्रम में सरकार वारिस पाक कसरत से कुरान पढ़ा करते थे, सभी लिखा जाता था, शरबत की न्याज पेश की जाती थी, इमाम हुसैन की मजलिस हुआ करती थी, आपकी बारगाह में नौखानी होती थी, मनकबत खानी होती थी। हाँ, अगर कोई ऐसा शेर पढ़ता जिसमें अहले बैत की बेसब्री का इजहार होता था तो वारिस पाक नाराज होते थे, फरमाते थे हमारे अजदाद ऐसे नहीं थे, उनकी शुजाअत बयान किया कर।
मैं कहता हूं कोई छुपाए तो छुपाए, लेकिन क्या इस हकीकत पे कोई पर्दा डाल सकता है? मेरा अली किसी मैदान का शेर नहीं, बल्कि सारे जहान का शेर है, अल्लाह का शेर। अली सिर्फ किसी एक मजहब के शेर नहीं है, किसी एक मसलक के शेर नहीं है, किसी एक मुल्क के शेर नहीं है, बल्कि किसी ने क्या खूब कहा, मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि अली नाम कर दी बमुल्के अरब, अली नाम कर दी बमुल्के अरब, बसुए गरीबा अमीर। जी सुभान, अली नाम कर दी बमुल्के अरब, अली नाम कर दी बमुल्के अरब, बसुए गरीबा अमीर आमदी। जी अल्लाह अकबर। अली कुदरतुल्लाह है, अली खलीफतुल्लाह है, अली नूरुल्लाह है, अली असदुल्लाह। नारे हैदरी। माशाल्लाह, ये इनके अशार मुझे यकीन जानो मैं तन्हाई में भी पढ़ा करता हूँ। मुझसे डरता है जमाना, ये कहा मरहब ने। मुझसे डरता है जमाना, ये कहा मरहब ने, और मुझे हैदरे करार से डर लगता है, और मुझे उसकी तलवार जो उड़ती तो कयामत होती, उसकी तलवार जो उड़ती तो कयामत होती, जिसके पांव की झनकार से डर लगता, जिसकी जंजीर की झनकार से कोई और बीमार न हो, तन्हा एक सज्जाद बीमार हो जाए। मशीयत इलाही थी कि हुसैन तेरे बेटे को बीमार रखूंगा। उसकी तलवार जो उड़ती तो कयामत होती। कसम खुदा की, अगर सज्जाद की तलवार उड़ती तो अब्बास भी सलाम करते, अब्बास भी। उसकी तलवार जो उड़ती तो कयामत होती, जिसकी जंजीर की झनकार से डर लगता है, डर लगता है। और यकीन जानो, ये जो जहन्नम है ना, कुरान ने बहुत डराया है, बहुत डराया है कि अज़ाबे जहन्नम से बचो, अज़ाबे जहन्नम से बचो, मगर जहन्नम ये कहता है ए अली तेरे वफादार से बहुत डर लगता है, तेरे वफादार से बहुत डर लगता है। हाँ हाँ, जहन्नम यकीनन ये कहता है कि तेरे वफादार से डर लगता है। जानते हैं आप क्या समझते हैं? सैयदा को जब पुल से गुजारा जाएगा, जहन्नम के दहाने पर पुलसरात है, कुरान पाक फरमा रहा है कि सबको उससे गुजरना है। रास्ता ही वही है, रास्ता वही है। ये और बात है कि कोई ये कह दे कि हम तो रास्ता ही बदल देंगे, सुभान अल्लाह, ये और बात।
बदलने का जानते हैं तरीका क्या होगा? हाँ शकील भाई सुनिए, ख्वाजा हिंद इरशाद फरमाते हैं, ख्वाजा हिंद का इरशाद अर्ज कर रहा हूं कि कल बरोज़े हश्र अल्लाह की तरफ से फुकरा को गिली में नूर अता किया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ रेशे होंगे और जो चाहने वाले होंगे उससे लटक जाएंगे और वो उनको गुजार देगा। तो ये रास्ता होगा बदलने का, वरना कुरान तो कह रहा है कि सबको गुजारूंगा और गुजरने की कैफियत जुदागाना होगी। जी हाँ, कोई पैदल गुजरेगा, कोई घोड़े की रफ्तार से गुजरेगा, कोई बिजली की कौंत की तरह से गुजर जाएगा। और जानते हैं जब सैयदा गुजर फरमाएंगी, जब बीबी फातिमा ज़हरा तशरीफ लाएंगी तो 70,000 हूरों की जुर्मुट में नबी की बेटी आएगी। खास नाक़े असबा, मैं हदीस शरीफ की रोशनी में बोल रहा हूं। हाँ, किसी ने हुजूर से पूछा कि हुजूर आप अपनी नाक़े असबा पे सवार होकर आएंगे? तो फरमाया नहीं, मेरी नाक़े असबा पर तुम मेरी फातिमा सवार होकर आएगी, मेरी बेटी सवार होकर आएगी। क्या नूरानी मंजर होगा। हूरें 70,000 हूरें घेरे हुए हैं, कोई नाका की सुम को बोसा दे रही होगी, कोई सैयदा का आंचल पकड़े हुए होगी। सुभान अल्लाह, क्या नूरानी जुलूस होगा जब सैयदा तशरीफ लाए। कसम खुदा की ऐसा जुलूस न किसी का निकला है, निकलेगा जैसा जुलूस फातिमा ज़हरा का। अल्लाह, बस तस्वीर में लाओ कि यहाँ शादी ब्याह में औरतें जर्क वर्क लिबास पहने हुए, हाँ सुर्खी पाउडर लगाए हुए, एक से एक जेवर पहने हुए, फिर भी अच्छा लगता है जब दुल्हन को रुखसत करती है। सुभान अल्लाह, सोचिए कि हूरों का क्या जवाब है। सुभान अल्लाह, एक हूर अगर अपनी आंचल दुनिया में दिखला दे तो चाँदो सूरज की रोशनी माथ पर जाए। मगर हाँ, ये सैयदा है, कसम खुदा की, सैयदा के नूर के आगे सबकी नूर, सबका नूर माथ पर जाएगा। मगर हाँ, जब सैयदा तशरीफ लाएंगी, नाक़े अज़बा पे सवार हैं, आगे पीछे दाएं बाएं हूरों की जमात है। सैयदा जब आएंगी तो हदीस शरीफ की रोशनी में जिक्र कर रहा हूं, ऐलान होगा, गुद्दू अब्सारकुम, निगाहें झुका लो, निगाहें झुका लो, मोहम्मद की बेटी आ रही है। अच्छा, तशरीफ लाएंगी तो जब ये देखिए कानूनी कुदरत पर अमल करना होगा, तो जब ये गुजरेंगी तो पलक झपकने से पहले सैयदा गुजर फरमा लेंगे। जानते हैं इतनी तेजी से काहे गुजारा जाएगा? अरे जरा रुक रुक करके गुजारा जाता। अहले माशर देखते, सुभान अल्लाह, जलवा देखते, मगर तेजी से इसलिए गुजारा जाएगा, कसम खुदा की, अगर सैयदा को एक सेकंड के लिए भी रोक दिया जाए तो जहन्नम का नार नूर में बदल जाएगा। जहन्नम का नार नूर में बदल। ये मैं सिर्फ अपने अकीदे की बात नहीं कर रहा हूं। सैयदा तो सैयदा है, सुभान अल्लाह, उनकी मोहब्बत कसम खुदा की जाने मोहब्बत है, ईमान है। कोई लाख कलमा पढ़े, नमाज पढ़े, हज कर आए,
लेकिन अगर सैयदा से मोहब्बत नहीं करता है, फातिमा ज़हरा से बुग़्ज़ व कीना रखता है, सैयदा फातिमा ज़हरा से बुग़्ज़ रखता है, कसम खुदा की हरगिज़ हरगिज़ वो जन्नती हो ही नहीं सकता है। वो ये हाज़रीन इकराम, नबी फरमाते हैं कि मेरी बेटी का नाम फातिमा इसलिए है कि फातिमा से मोहब्बत करने वालों को अल्लाह ने दोज़ख से आजाद कर दिया। मैंने कह रहा हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। सोचिए कि जिसका नाम इतना बाबरकत है, नजात दहिंदा है, जिसका नाम जात छोड़िए, जिसका नाम कि सैयदा का नाम, अच्छा सिर्फ सैयदा से मोहब्बत यानी इस फातिमा इसलिए नाम रखा गया है कि उससे मोहब्बत करने वालों को अल्लाह ने दोज़ख से आजाद कर दिया। तो सैयदा को इसलिए भी तेजी से गुजारा जाएगा कि कहीं एक से वो भी पलक झपकने से पहले, पलक झपकने में कितना टाइम लगता है, हमारा सेकंड से भी कम टाइम लगता है। तो अगर सैयदा को ये 30,000 बरस का रास्ता पलक झपकने से पहले गुजर फरमाएंगे, अगर अब मैं कहता हूं उस सेकंड को अगर तकसीम करो तो मेरे पास तो कोई ऐसा लफ्ज है नहीं कि उसको पल कहूं या क्या कहूं। तो अगर थोड़ी देर के लिए अगर ठहरा दिया जाए तो जहन्नम का नार नूर में बदल जाएगा। जी ये हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। आयत का मैं तर्जुमा पढ़ रहा हूं कि जब हुजूर का गुलाम, नबी का चाहने वाला महशर में आएगा तो कुरान पाक फरमाता है कि तन्हा ना आएगा, उसके आगे नूर दौड़ेगा, उसके पीछे नूर दौड़ेगा, उसके दाएं नूर दौड़ेगा, उसके बाएं नूर दौड़ेगा। जी ये माशाअल्लाह मजलिस पाक का एहतमाम हुआ और करो, क्योंकि जब मजलिस होगी सही रिवायतें बयान की जाएंगी, उनके फजाइल व मनाक़िब बयान किए जाएंगे, तो यकीनन उनसे मोहब्बत होगी और अहले बैत के इत्हार से मोहब्बत हो गई तो बेड़ा पार है। ये सिर्फ मेरे अकीदे की बात नहीं है, बल्कि फरमाने नबवी का मैं तर्जमा पेश कर रहा हूं। एक गोशे की तरफ आपके ज़हन को ले जाना चाहता हूं। जो भी इमाम आली मकाम से मोहब्बत करता है तो यकीन करे कि करबला का दूल्हा उससे मोहब्बत करता है। करबला का दूल्हा जिसकी तरफ तवज्जो न करे कोई उससे मोहब्बत कर ही नहीं सकता। ये जो मोहब्बत हम करते हैं, आप करते हैं, ये उनके करम की बात है। हाँ बस बड़ा बारीक गोशा ज़हन में आया, तो ये उनके करम की बात है, ये उनके। और मैं तो कहता हूँ कहने वालों ने क्या खूब कहा कि मोहब्बत वो है, जादू वो है जो सर चढ़ के बोले। हम अपने सिपाही मोहब्बत करते हैं, अपनी फौज मोहब्बत करती है, अपने चाहने वाले मोहब्बत करते हैं, अजीजो अकारीब मोहब्बत करते हैं, खानदान वाले मोहब्बत करते हैं। मैं कहता हूं अब्बास अलमदार ने मोहब्बत की कोई हैरत की बात नहीं, भाई है। अली अकबर ने मोहब्बत की कोई हैरत की बात नहीं है, हुसैन उनके अब्बा हैं। हजरत कासिम ने मोहब्बत की
जान निछावर किया तो कोई हैरत की बात नहीं है। हुसैन उनके चचा है। और मोहम्मद खाक को खून में तड़पे, कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि हुसैन के भांजे हैं। लेकिन जरा सोचिए कारी साहब कि जो हजारों फौजी दस्ते का अफसर हो, हाकिम हो, जिसके मातहत हजारों सिपाही तमगे पर तमगे उससे मिल रहे हो, इनाम इकराम की बारिश हो रही हो, ओहदे पे ओहदा बढ़ाया जा रहा हो, बढ़ाया जा रहा हो, अचानक करबला से हुसैन की आवाज आती है, हल मिन नासिरीन, हल मिन नासिरीन। ये आवाज थी जिसने हजरत हुर के सीने को छलनी कर दिया। हुसैन आवाज देते हैं और हजरत हुर, सुभान अल्लाह, हजारों फौजी दस्ते के वो अफसर, यानी एक मामूली सिपाही नहीं थे, उनके मातहत हजारों सिपाही थे जनाब। लेकिन जिस वक्त इमाम ने आवाज दी हल मिन नासिरीन, तो हजरत हुर ने घोड़े की बाग मोड़ी, इमाम की बारगाह की तरफ चले, इमाम की बारगाह में की तरफ चले। इधर शिम्र वगैरह खबीस, ये मलून अमरसाद वगैरह, ये सब समझ रहे थे कि शायद हुर हुसैन को समझाने जा रहा है कि अब भी वक्त है, अब भी मौका है, पास आ जाओ, यजीद की बैयत कर लो, वो ये समझ रहे थे। लेकिन हजरत हुर ने जब बारगाहे मौला में हाजिरी दी, सलाम किया, सलाम का जवाब मिला। कसम खुदा की हमारे हजारों सलामों का जवाब अगर हुसैन एक बार जवाब दे दें, सलाम का जवाब दे दें, तो सुभान अल्लाह, सलामती ही सलामती। फरमाया हुर कैसे आना हुआ? कहा मेरे आका आप ही ने तो आवाज दी थी, गुलाम हाजिर बारगाह है, हाजिरी कबूल फरमाए। और इमाम ने फरमाया तेरी माँ ने तेरा नाम हुर रखा है, हुसैन बशारत देता है तू जहन्नम से आजाद है। ये बशारत सुनी और कहा मौला बस अब इजाजत दीजिए, इन खबीसों को इनके केफरे किरदार तक पहुंचा दूं। ये मेरे मौला, मैं वो गुनहगार हूं जिसने आपको इस मैदान में ठहरने पर मजबूर किया था, नहर के किनारे मैंने खेमा भी नहीं लगाने दिया था, सरकार मेरी खता माफ हो। इमाम ने फरमाया जा, मैंने माफ किया। हुर जब वापस आए, तेवर बदले हुए थे, अमरसाद वगैरह समझ रहे थे कि ये हुसैन से मुसालहत की गुफ्तगू करने गया है। लेकिन जब लौट कर आए तो अमरसाद आ गया। क्या हुआ, क्या हुआ? हुर ने कहा अब तक मेरी आंखों पर गफलत की पट्टी बंधी हुई थी, हुसैन ने खोल दी है। एक तरफ जन्नत है, दूसरी तरफ दोज़ख है, याद रख तेरी तरफ नार है, हुसैन की तरफ नूर है। शिम्र ने हुर के भाई से कहा ये तेरा भाई क्या बेवकूफी की बातें कर रहा है, जा अपने भाई को समझा, हुसैन में की तरफ क्या रखा है? वो खुश्क मस्कीजे रखे हुए हैं, एक वक्त की रोटी भी तो नहीं है उसके खेमे में, सब सूखे होंठ लिए जा बलब पड़े हैं। ये हुसैन की तरफ क्यों जा रहा है? समझा, तुम तो बहुत जंगजू हो, बहादुर हो। हुर के भाई ने सुना, आए, हुर को सलाम किया, भैया भैया आपने मुझे साथ न लिया जन्नत की तरफ जाने में, भैया आपने पहल कर दी, भैया आपने मुझे साथ क्यों न लिया, साथ क्यों न लिया? भला मैं आपका साथ न देता। मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ कि इमाम की तरफ जाने में आपने मेरी रहनुमाई फरमाई। दोनों भाई, हाँ सुभान अल्लाह, हम इरादा हो गए
जब अमरसाद वगैरह ने देखा कि अब ये बात आने वाले नहीं है, मैं तफसीलात में न जाकर अर्ज कर दूं कि खूनखार शेख की तरह, भेड़िए की तरह लश्करे आदा पे टूट पड़े, सैकड़ों को फिन्नार किया। हजरत हूर ने घोड़े की बाग मोड़ी, इमाम की बारगाह में आए, अर्ज किया ए नवासे रसूल, अब तो आपने मेरी खता को माफ कर दिया। कहा हाँ, मैंने तेरी खता को माफ किया। हजरत हूर हमने फिर सलाम करके वापसी फरमाई, मैदान कारजार में आए। तारीख बताती है कि बड़े बड़े जंगजू आपके मुकाबले में आए, लेकिन सबको फिनार कर दिया और फिर खून में नहा गए। और जब खून में नहा गए तो चाहा कि आखिरी बार नवासे रसूल की ज़ियारत कर लो, इमाम हुसैन का दीदार कर लो। घोड़े की बाग मोड़ी और जाना ही चाहते थे कि फरिश्तों ने रास्ता रोक लिया, हूरों ने रास्ता रोक लिया और कहा अब जन्नती में हुसैन का दीदार करना, अब तेरा वक्त आ गया है, तेरा वक्त आ गया है। और फिर खून में नहाए हुए हजरत हूर ने जामे शहादत नौश कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। या नबी सलाम।